मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने क्या झूठ बोलने में पीएचडी हासिल कर ली है? ढीठपन में क्या महारत हासिल कर ली है? क्या ज्ञानेश कुमार को लगता है वो वही करेंगे जो आका का आदेश होगा, बाकियों की बात सुनेंगे ही नहीं, अपनी ही करेंगे? आका खुश रहे और सब जाए भाड़ में जाए लोगों के अधिकार, भाड़ में जाए लोगों की पुकार, भाड़ में जाए संविधान और आखिर भाड़ में जाए पूरा सिस्टम। दोस्तों, मैं जो बताने जा रहा हूं उससे आप समझ जाएंगे संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग के शीर्ष पद पर बैठा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कितने ढीठ हो चुके हैं। समझ जाएंगे चोरी कर सीनाजोरी दिखाने की कला में कितने माहिर ज्ञानेश कुमार हो चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एसआईआर की फाइनल लिस्ट जारी करने के बाद कहा था कि बिहार की मतदाता सूची अब शुद्ध यानी पूरी तरह से सही हो गई है। तो क्या सच में ऐसा हो गया? अब जिस लहजे में ज्ञानेश ने कहा उसे सुनने के बाद किसी को भी लगेगा आखिरकार संवैधानिक पद पर बैठे ज्ञानेश कुमार को बुद्धि आ गई। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समेत विपक्ष ने उनके खिलाफ जो मोर्चा खोला था, आखिरकार उससे ज्ञानेश कुमार को समझ आ गया कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सोच है, उसके साथ ही जाना चाहेंगे। कईयों को ऐसा लगा होगा, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ढीठ हो गए। उन्हें फिक्र नहीं है कि उनकी संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग की निष्ठा पर सवाल उठ रहे हैं, उसकी साख गर्त में जा रही है। ज्ञानेश को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है, तभी तो झूठ को बेफिक्र होकर बोल रहे हैं। शायद इन्हें लग रहा होगा इनका तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, क्योंकि आका उनके प्रयासों से खुश हैं। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने एक पड़ताल की और इस पड़ताल के जरिए चौंकाने वाला दावा किया। इसकी पड़ताल में पता चला कि 14,35,000 डुप्लीकेट मतदाता हैं। गौर से सुनिए, 14,35,000 वोटर्स डुप्लीकेट हैं। यही नहीं, 1,32,00,000 वोटर्स के नाम फर्जी या संदिग्ध पतों पर हैं। इसके अलावा एक एक मतदाता के कई ईपिक होने के दावे भी किए जा रहे हैं। तो सवाल है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का यह दावा कितना सही है कि उनकी ओर से जारी एसआईआर लिस्ट पूरी तरह से प्योर है। यह अपने आप में ऐसी बात हुई कि आप गलती करें, दूर से अगर सवाल उठाएं तो आप कहें तू झूठा है, मैं ही सच्चा हूं। जब ज्ञानेश कुमार ऐसा ही करना चाहते हैं तो फिर इतना तामझाम करने की क्या जरूरत थी? अपने घर में 4-5 लोगों को बिठाकर बिहार के मतदाताओं की लिस्ट तैयार कर लेनी चाहिए थी। जब ऐसा ही करना है तो विपक्ष की सभी पार्टियों के लाइसेंस कैंसिल कर दें, जनता को भी कह दें आप लोग अपने काम कीजिए, हमने सरकार चुन ली है, क्या जरूरत है चुनाव कराने की। दोस्तों, द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों की अंतिम मतदाता सूची का विश्लेषण किया। इसमें 14,35,000 संदिग्ध डुप्लीकेट मतदाताओं का पता चला है। ये वो मतदाता हैं जिनके पास 2 अलग अलग वोटर आईडी हैं, लेकिन उनका नाम रिश्तेदार का नाम समान है और उम्र में 0 से 5 साल का अंतर है। इसमें से 3,42,000 मामले सबसे ज्यादा चिंताजनक हैं, जहां दोनों वोटर आईडी पर उम्र पूरी तरह से मेल खाती है। इसके अलावा हजारों ऐसे मामले सामने हैं जहां एक ही व्यक्ति के पास 3 या अधिक इलेक्ट्रॉनिक पहचान पत्र यानी ईपिक है। दोस्तों, खेल हो रहा है, सबको दिख रहा है। बेशर्मी की भी दोस्तों हद होती है। इतनी चाटुकारिता आज तक मैंने नहीं देखी जितनी कि सीआईसी ज्ञानेश कुमार कर रहे हैं। दोस्तों, इसी रिपोर्ट के मुताबिक यह भी पाया गया कि 1,32,00,000 मतदाताओं को 243 विधानसभा क्षेत्रों की अंतिम सूची में संदिग्ध और गैर मौजूद पतों पर दर्ज किया गया है। ये वो पते नहीं है जो निर्वाचन आयोग बेघर या बिना पंजीकृत पते वाले परिवारों को देता है। इन मामलों में अलग अलग परिवारों, जातियों और समुदाय के मतदाताओं को गलत तरीके से काल्पनिक पतों के तहत एक साथ जोड़ा गया है। बिहार में एक पिपरा विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ तो हद ही हो गई। यहाँ 505 अलग अलग परिवारों, जातियों और समुदाय के लोगों को एक फर्जी पते पर रजिस्टर्ड किया गया है।
दोस्तों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 5 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची जारी करते हुए दावा किया था, एसआईआर के सफल समापन के साथ बिहार की मतदाता सूची शुद्ध हो गई है। 22 साल बाद ऐसी सफाई हुई है। अब यह अभ्यास पूरे देश में किया जाएगा। सोचिए, पूरे देश में किस तरह से वोट चोरी किए जाएंगे, ज्ञानेश कुमार ने बता दिया। आप लाख सच्चाई दिखा दीजिए, ये करेंगे तो अपने मन की ही। रिपोर्ट की पड़ताल में पाया गया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची में पाई गई डुप्लीकेट मतदाता और फर्जी पते जैसी गड़बड़ियां अंतिम सूची में भी जस की तस बनी हुई है। ये सूची अब नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उपयोग की जाएगी। दोस्तों, बिहार में 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव होने हैं, जिसमें 7 करोड़ 43 लाख लोग मतदाता के रूप में रजिस्टर्ड हैं। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया 24 जून को निर्वाचन आयोग ने शुरू की। 25 जून से 25 जुलाई तक पहले चरण में सभी मतदाताओं को नए सिरे से पंजीकरण करने के लिए कहा गया। इस दौरान बूथ स्तरीय अधिकारी यानी बीएलओ पूरे राज्य में फैलकर मतदाताओं से गणना फॉर्म वितरित और जमा करने में जुटे। शुरू में 11 ऐसे दस्तावेजों की मांग की गई जो हर किसी के पास नहीं थे, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद नियमों में ढील दी गई और मतदाताओं को बिना दस्तावेज के फॉर्म जमा करने की अनुमति दी गई। 1 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित हुई, जिसके बाद कई खामियां सामने आई। पहले वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र में 5000 संदिग्ध मतदाता पाए गए, जो उत्तर प्रदेश के पड़ोसी विधानसभा क्षेत्रों में भी पंजीकृत थे। इसके बाद पिपरा, बगा और मोतिहारी में 80,000 मतदाताओं के फर्जी या संदिग्ध पतों का पता चला। फिर 182 विधानसभा क्षेत्रों में 5,56,000 संदिग्ध डुप्लीकेट मामले सामने आए, जिसमें 1,29,000 मामलों में उम्र जैसी सभी विवरण पूरी तरह से मेल खाते थे। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इसका जवाब देते हुए एक्स पर कहा, ड्राफ्ट सूची अंतिम नहीं है, ये जनता की जांच के लिए प्रकाशित की गई है ताकि दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सके। उन्होंने दावा किया कि दूसरा चरण पूरा होने पर सभी त्रुटियां ठीक हो जाएंगी। दूसरे चरण में 2 महीने तक स्थानीय निर्वाचन अधिकारियों और बूथ स्तरीय अधिकारियों को मतदाताओं द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों की जांच करनी थी। राजनीतिक दलों या अन्य मतदाताओं को सूची में हटाने या जोड़ने के लिए दावे दाखिल करने को कहा गया, लेकिन इस दौरान कोई ठोस सत्यापन नहीं हुआ। तो दोस्तों, निर्वाचन आयोग के शुद्ध सूची के दावे के बावजूद डुप्लीकेट मतदाता और फर्जी पते जैसे त्रुटियां बनी हुई हैं। बिहार में क्या ऐसे चुनाव होगा और इस तरह के चुनाव से किस पार्टी और गठबंधन को फायदा होगा, ये तो आप बखूबी जानते होंगे। बाकी ज्ञानेश कुमार के बारे में क्या कहिए, झूठ बोलने और ढीठपन में मैं तो उन्हें पहले नंबर पर ही रखूंगा। अब ये सब जो हो रहा है, गुस्से में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत पूरा विपक्ष क्या स्टैंड लेने वाला है, ये आने वाले समय में देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।